जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। सारे विश्व में गणित के नियम एक हैं। सब जगह गिनती, जोड़ बाकी, गुणा भाग एक जैसे। 2 और 2 4 मानसा में भी होते हैं, बुढ़लाडा में भी होते हैं, पंजाब में, पाकिस्तान में, अमेरिका में, रूस में, चीन में। इसी तरह से आस्था, विश्वास, कल्याण की दृष्टि से सब जगह लगभग एक जैसे हैं। कोई मानता है कि गंगा स्नान करने से तरेंगे, कोई मानता है इस मंत्र के जाप से तरेंगे, कोई मानता है उस मंत्र के जाप से तरेंगे। पर बात तो एक ही हो गई। कोई न कोई मंत्र का विश्वास सब धर्मों में है, किसी न किसी तीर्थ का विश्वास सब धर्मों में है। जैनों के तीर्थ हैं, बुद्धों के तीर्थ हैं, इस्लामिक लोगों के तीर्थ हैं, हिंदुओं के भी तीर्थ हैं। भले कोई हम मुसलमानों के तीर्थ को अपना तीर्थ नहीं समझते और हमारे तीर्थों को मुसलमान तीर्थ नहीं समझते, और भी जो दुनिया में संप्रदाय हैं उनके अपने तीर्थ हैं, अपने मंदिर हैं, अपने पूजा घर हैं, लेकिन हैं तो ऐसा तो नहीं है कि यदि तुम्हारे मस्जिद है और हमारे मंदिर है तो मस्जिद ठीक होती है, मंदिर गलत होता है। यदि तीर्थों का विश्वास गलत है तो फिर सब तीर्थों का विश्वास गलत है। फिर ये नहीं कह सकते कि हमारे तीर्थ, जिस विश्वास से हम तीर्थ करते हैं, यदि तुम्हारे तीर्थ हैं तो हमारे भी हैं। यदि हिंदुओं के तीर्थ को कोई बेकार समझता है तो वो पहले समझ ले उनका भी तीर्थ बेकार है। यदि गुरु बनाने से तरते हैं तो किसी एक मजहब के गुरु बनाने से नहीं तरते, दूसरे लोग भी गुरु बना के तरते हैं। यदि केवल गुरु बनाने से कोई नहीं तरता तो तुम भी केवल गुरु बनाने से नहीं तर सकोगे। सिद्धांत एक है। और इसी तरह यदि किसी कर्म करने से मुक्ति मिलती है तो दूसरे भी जो उस विश्वास से कर्म करते हैं उनको भी मुक्ति मिलेगी। यदि कर्म से मुक्ति मिलती है तो हिंदू विश्वास करता है कि हमें यह करने से मिलती है, दूसरे विश्वास करते हैं कि हमें यह करने से मिलती है। तो या तो सबके विश्वास गलत हैं या फिर सबके सही है। किसी को अपने धर्म में विश्वास करने की स्वतंत्रता है। इसी तरह से दूसरी बात बताते हैं कि भगवान यदि अपनी कृपा से किसी को तारते हैं तो हमें भी तार सकते हैं हमारे भगवान। यदि भगवान की कृपा ही तारती है, भगवान कृपा करते हैं, भगवान की कृपा मात्र से हमारा उद्धार होता है, तो हमारे भी भगवान हैं, हम तर जाएंगे। और आखिरी बात है आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान। यदि आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष होता है तो जिसे भी आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान होगा वो मुक्त हो जाएंगे। तो पहला हमारा कहना है आप सबसे कि श्रद्धा पूर्वक, बिना किसी भटकाव के और दुविधा के, आप जिस संप्रदाय में हो, जो आपका गुरु है, उस पद्धति से चलो। और चलते चलते
आपको ज्ञान भी मिल जाएगा, ध्यान भी लगने लग जाएगा, शांति भी मिल जाएगी। और मुख्य 3 बातें हैं। ये जो दिखाई देता है इसका नाम जगत है, जो इस जगत को देख रहा है उसका नाम जीव है, और जो जीव के जगने सोने का साक्षी है वो शिव है। जीव 2 ही काम कर सकता है, इसको अपना मानता है, इसको भगवान का समझे या इसको अपना ना समझे। 2 ही बातें, इसे भगवान का समझे या दिखाई देने वाला जो कुछ है ये मेरा नहीं है समझे, और अपना संबंध जैसे जगत से जोड़े है ऐसे ही भगवान से जोड़ ले। बस सूत्र बहुत बार आपको बताया है, पर फिर भी नए लोग होते हैं, उनके दिमाग में बात आ जाए। 666 666 में बीच के 6 में परिवर्तन की गुंजाइश है। पहले 6 में और दूसरे 6 में नहीं है, पहले में और तीसरे में। तीसरा 6 संसार है, पहला 6 भगवान है, ये बीच का 6 जीव है। ये चाहे अपना मुंह तीसरे की तरफ रखे या अपना मुंह पहले की तरफ करे। 666 बात समझ में? 666। तो ये जो बीच का 6 है इसका मुंह अभी तीसरी तरफ है, ये मुंह इधर कर ले पहले की तरफ तो 636 हो जाएगा। बीच वाले का मुंह पहले तीसरे की तरफ है, फिर बीच वाले का मुख पहले की तरफ हो जाए। अभी हमारा सोच, हमारी दृष्टि जगत की तरफ है, हमारी दृष्टि जगदीश की तरफ हो जाए। गोस्वामी जी ने कहा जगते रहो 36 हुए, जगते रहो 36 हुए, राम शरण 6 3। 6 और 3 एक ही में दोनों बातें हो गई। जगत की तरफ 36 हो गए, राम की तरफ 63 हो गए, 636 बन गया। तुम मुड़ गए। और भी नुक्ता ऊपर नुक्ता नीचे, नुक्ता भेद बताता है या भेद कराता है। जुदा खुदा में भेद नहीं है, नुक्ता भेद कराता है। और उर्दू वाले जानते हैं कि बंदा और खुदा, नुक्ता ऊपर नुक्ता नीचे। मुझे उर्दू नहीं आती, कहाँ क्या लगता है, पर ऊपर नीचे इतना ही जानते हैं। ऐसे ये जो मैं है, मैं या तो इधर होगी या मैं उधर होगी। ये मैं ही वो नुक्ता है, ये इधर जाए या उधर जाए। इधर आ गया तो बंदा हो गया, उधर गया तो खुदा हो गया। आपकी मैं यदि देह से जुड़ गई तो बंदा हो गए, और आपकी मैं प्रभु से जुड़ गई तो खुदा हो गए। जानक तुम्हें तुम्हें होई जाई, सोई जाने देव जेव जनाई। तुमने देहो हम कहा तो बंदा हो गए, शिव हम कहा तो खुदा हो गए। खुद ही पर्दा है, देहाभिमान ही पर्दा है, आवरण है। खुद ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं यार के लिए। दिल के आईने में तस्वीरे यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। आंख बंद करो, भीतर जाओ, परमात्मा के दर्शन करो। आंख खोलो, इधर आओ, जगत के दर्शन करो। पहले भी बताया, जैसे यहाँ मानसा में अधिकतर दुकानें और मकान, रोड की तरफ दुकान हो गई, पीछे की तरफ मकान हो गया। मकान भी है, दुकान भी है। जब दुकान धंधा करना है, इधर का दरवाजा खोला, रोड में हो गए। रोड का दरवाजा बंद कर दिया, पीछे चले गए, अपने घर चले गए। ऐसे ही है, भगवान ने बिल्कुल मानसा की जैसी दुकानें बना रखी। इधर आओ, संसार में मिलो,
भीतर जाओ, भगवान से मिलो। और ना तो गेट इधर आता है ना बैक साइड आगे आती है, वो वैसे ही रहेगी, मकान वैसे ही, तुम चाहे इधर आ जाओ चाहे उधर। जैसे नदी के किनारे दो होते हैं, वही मछली चाहे इस किनारे तैर के आ जाए चाहे उस किनारे, इधर उधर जाने का काम मछली का है, किनारों का नहीं। किनारा इधर का उधर नहीं जाता, उधर का इधर नहीं आता, किनारे जहाँ के था, मछली इस किनारे जाए चाहे उस किनारे जाए। इसी तरह से जगत को नहीं परिवर्तन होना, जगत तो जड़ जैसा है ऐसा ही रहेगा। ये अपनी आदत से नहीं बाज आने वाला, ये मरने वाला, परिवर्तनशील न रहने वाला ऐसा ही है, ये अपनी आदत नहीं बदल सकता। और भगवान अपना निर्विकार सच्चिदानंद आकाशवत अकाल पुरुष है, वो ज्यों का त्यों रहेगा। हम चाहे इधर आवें चाहे उधर जाएं, तुम चाहे इसे देखो चाहे उधर देखो, तुम महामत्स्य बड़ी मछली की तरह इस किनारे आओ चाहे उस किनारे जाओ। और अधिकतर लोगों को इस किनारे ही रहने की आदत पड़ गई है, दूसरा किनारा देखते नहीं। तो जैसे इस किनारे को देखते हो जरा उधर भी देखो, जैसे आकार को देखते हो तैसे निराकार को देखो, जैसे दृश्य को देखते हो तैसे ही दृष्टा को देखो, जैसे जड़ को जानते हो ऐसे ही चैतन्य का अनुभव करो। और चैतन्य ऐसा है जैसे कोई दिए में ज्योति जल रही हो और धीरे धीरे दिया गायब हो जाए, तेल गायब हो जाए, ज्योति जलती रहे। या यूं समझो लकड़ी में आग लगी है, अभी दो चीजें हैं, आग अलग दिखती है, लकड़ी अलग दिखती है। एक किनारा आग हो गया है, चूल्हे पर जब आग लगाते हैं, लकड़ी लगाते हैं, तो आप जानते हो एक तरफ लकड़ी जलती है, एक तरफ अभी नहीं जल रही। एक ही लकड़ी के दो सिरे हैं, एक तरफ आग है एक तरफ लकड़ी है, एक तरफ जड़ एक तरफ चेतन। अब क्या होगा, वो जो लकड़ी वाला भाग है वो भी धीरे धीरे आग हो जाएगा, और एक क्षण आएगा जब लकड़ी नहीं मालूम पड़ेगी, सिर्फ आग का अंगार मालूम पड़ेगा। यही है एक ध्यान की पद्धति। ये जो जगना है समझो आग, चिंगारी जग गए समझो आग लग गई। अब ध्यान में भजते रहो, दृष्टा होकर जागे रहो, खूब चैतन्यता बढ़ाओ, इतनी चैतन्यता बढ़ाओ कि सारा शरीर चेतन हो जाए, शरीर की जड़ता खो जाए। देखो दो चीजें हैं, जड़ता और चैतन्यता। चेतनता इतनी बढ़ाओ कि जड़ता चेतनता में खो जाए, जड़ता इतनी बढ़ाओ कि चेतनता जड़ता में खो जाए। सुषुप्ति में जड़ता इतनी बढ़ गई, इस चेतनता में जड़ता बढ़ती गई कि चेतनता जड़ता में बदल गई, इसी का नाम निद्रा है। और जागना शुरू किया, जड़ता नींद की स्वप्नों में आ गई, स्वप्न जागृत में आ गया, और भी जागे गए तो जागृत समाधि में बदल गया। जड़ता खो गई, चैतन्यता रह गई। समाधि में जड़ता जीरो हो जाती है और सुषुप्ति में चेतनता जीरो हो जाती है। जीरो न कहो तो 1% कहो। सुषुप्ति में चेतनता 1% न के बराबर है, जड़ता है। न आँखों में चेतनता, न मस्तिष्क में चेतनता, न जगत में, सारी जड़ता। जहाँ चेतना जड़ता में बदल गई उसका नाम गहरी नींद, उसका नाम मृत्यु। जहाँ कुछ पता ही नहीं कि कुछ है भी, और जहाँ थोड़ा जागे स्वप्न आया, कल्पना आई, धीरे धीरे संसार और इंद्रियां, सारा जगत दिखने लगा। लेकिन अभी दो हैं, जगत दिखाई देता है, तुम देख रहे हो, इंद्रियां चेतन है, वस्तु जड़ है। तुम चेतन हो, देह जड़ है। तुम चेतन हो, मन और इंद्रियां जड़ है। पर धीरे धीरे चैतन्यता इतनी जागृत करो कि आंखें चेतना में खो जाएं, कान चैतन्यता में खो जाएं, मन चैतन्यता में खो जाए। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पिछान। ऐसा ध्यान करो कि मन को ऐसी आग लगे
कि मन बचे ही नहीं, इंद्रियां बचे ही नहीं, देह भी खो जाए, थोड़ी देर लगे जैसे चैतन्यता ही चैतन्यता है, इस तरह से। और एक बात, इसके लिए ध्यान के साधक को स्वल्पाहार, हमने कहीं पढ़ा था कि जब पेट भरा होता है तो रूह जिस्म बन जाती है, चैतन्यता जड़ता में तब्दील हो जाती है। जब पेट भरा होता है तो रूह जिस्म बन जाती है, जब पेट खाली होता है तो जिस्म रूह बन जाता है, जिस्म रूह में बदलता है, देह चेतना में बदलता है। इसीलिए जिन दिनों साधक स्वल्पाहार लेकर ध्यान करते हैं उन दिनों बहुत सफलता मिलती है। ऐसा लगता है तो ध्यान में ये लगने लगता है जो हमने पढ़ा था वो हमें अनुभव होने लगा। और दोनों बातें बहुत जरूरी हैं। ध्यान करोगे तो सुना हुआ अनुभव स्पष्ट में आएगा, और सुनोगे तो जो ध्यान में है वो स्पष्ट होगा कि ध्यान में जो हुआ वो है क्या। कई बार ध्यान लगेगा, समाधि होगी, रोशनी आएगी, नाद सुनाई पड़ेंगे, शरीर हल्का हो जाएगा, आनंद बहुत आएगा, फिर भी आदमी के अंदर संशय उठेंगे कि रोशनी क्या थी, ये आवाज़ क्या थी, भगवान कैसे दिखे, ये क्या होता है, शरीर उड़ने क्यों लगा, बैठने क्यों लगा, फूलने क्यों लगा, ये सुगंध क्यों आई, कैसे आ जाती है, ऐसे प्रश्न उठते हैं। तो देखो, प्रश्नों का समाधान, ध्यान के बाद प्रवचन सुनो, प्रवचन के बाद ध्यान करो। जो लोग ध्यान करते हैं प्रवचन नहीं सुनते वो भी अधूरे रहेंगे, और जो प्रवचन सुनते हैं ध्यान नहीं करते वो भी अधूरे रहेंगे। प्रवचन और ध्यान का बड़ा संबंध है गहरा। जो चीजें ध्यान में अनुभव होंगी प्रवचन में वो क्लियर होंगी, और जो प्रवचन में आप समझोगे उसका प्रैक्टिकल अनुभव ध्यान में होगा। एक दूसरे के पूरक है, इसलिए दोनों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। रोज सुनो। नहीं ज्ञानेन सदसम पवित्रमिह विद्यते, ज्ञान से ऊंची कोई चीज, ज्ञान से ज्यादा पवित्र और कुछ नहीं है। इसलिए ज्ञान बढ़ाने वाली पुस्तकों को श्रद्धा से पढ़ना, संकल्प लेकर। जैसे व्रत है, कितनी देर हम पूजा करते हैं, नियम से हम ये पाठ करते हैं, नियम से हम स्नान करते हैं, इस तरह से नियम बनाओ कि हम 2 साल तक नियम से कैसेट सुनेंगे। जो कैसेट बहुत अच्छा होगा उसे कई बार सुनेंगे। अभी चंडीगढ़ की एक महाजन परिवार है, एक कैसेट उन्होंने 36 बार सुना। आप आश्चर्य करोगे, 36 बार लोग कीर्तन सुन के उकता जाए। और फिर वो कैसेट न्यूयॉर्क अपनी बेटी के पास भेजा, और उस पर इतना प्रभाव पड़ा कि हर वर्ष न्यूयॉर्क में वो एक सम्मेलन कराती हैं, एक कैसेट का प्रभाव। और एक हिमाचल की तरफ रहते हैं, उन्होंने पहले टीवी में देखा, फिर वो आए हरिद्वार में कि जितने कैसेट हो, जितने कैसेट सब दे दो। पर उनकी बात बताऊं तो एक बार उन्होंने 1 लाख रुपया भेजा, दूसरे बार फिर 1 लाख रुपया भेजने को फोन से कहा, तो मैंने जवाब नहीं दिया, मुझे संकोच लगा। तो कहे आप संकोच मत करो, मैं बहुत धनी हूं। वैसे भी ठीक है, धनी तो होंगे नहीं, लाख कैसे देते। लेकिन फिर मैं आश्चर्य से चकित हुआ, तो फिर कहते हैं कि आपको आश्चर्य होगा। मैंने कहा जरूर आश्चर्य है। कहने लगे मैं 60 करोड़ का मालिक हूं। ओहो, ये बात नहीं, किसी चीज की गहराई तक जाओ। आपको तो 60 रुपया की वैल्यू नहीं मालूम पड़े, अरे 60 करोड़ का मालिक हो। मैं और आश्चर्य से, फिर कहते हैं आपको आश्चर्य है। मैंने कहा हाँ जरूर है, हम लोग तो इतने 1-2 करोड़ के मालिक तो बहुत देखे, 60 करोड़ के तो कम ही देखने को मिलते हैं भाई। और फिर हमारे चेले,
तो कहते हैं आपके 60 कैसेट मेरे पास हैं, एक एक कैसेट 1-1 करोड़ का है। और ये भी बताऊं, यदि आपको जिज्ञासा है, सचमुच जानना चाहते हो, तो सचमुच कैसेट बहुत कीमती है। अब तुम्हें जानना नहीं है तो कान में कोई शब्द चला जाए, सत्य वचन, बस बात खत्म। कान में आवाज चली जाए ठीक है, लेकिन यदि समझना चाहते हो तो पता चलेगा कि जो भ्रम जन्मों जन्मों के तुम्हारे अंदर पड़े हैं सब निकल जाए। अब एक दिन के सम्मेलन में बात नहीं बनती, वो तो किनारा भी नहीं लगता। जब हम मंच से बोलते हैं ऐसे ही नहीं बोलते। आपके अज्ञान और भ्रम सब सतगुरु मिले तो जाए जिमी संशय भ्रम समुदाय। तुम्हें भी इतनी ही लगन चाहिए, यदि दुनिया के कामों के लिए है तो आपको भूले न प्रवचन, दिमाग में घूमता रहे, रात को सपना भी आए और फिर सुनो फिर सुनो फिर सुनो। कुछ दिन इतना हमने सुना है कि एक कीड़ा होता है, कीड़ा बोलता है तो किसी कीड़े को भी पकड़ के मार देता है, उसकी गर्दन तोड़ देता है और उसको बंद करके अपनी सुनाता रहे। वैसे 1-8 महीने में वो कीड़ा भ्रामरी बन जाता है, भंवरी बन जाता है, अपनी जाति में तब्दील कर देता है। ऐसे ही जो कोई गुरुओं की कथा को ध्यान से सुनेगा वो गुरु रूप बन जाएगा। पर सुने प्रेम से, लगातार सुने, लगातार सुने। हमने देखा थोड़ी देर ट्रेन में चलो देखते रहो तो फिर लगता है सारी दुनिया ही घूम रही। घूमती हुई चीज को देखते रहो तो सब कुछ घूमने लगता है। और छोटे में तो हम खेल खेलते थे, चक्री। थोड़ी देर नाचने वालों को पता होगा, यदि थोड़ी देर एक तरफ को घूमते रहें तो सारे जमीन पंडाल घूमने लगता है, वैसे ही लगता है। तो यदि लगातार आप एक बात सुनेंगे तो ब्रह्म ज्ञान आपकी खोपड़ी में धंस जाएगा। आप न चाहो तो भी धंस जाएगा, पर लगातार सुनो। रोज करते करते इतना चस्का लग जाए कि बिना आसनों के न रहें, बिना प्राणायाम के न रहें, बिना ध्यान के न रहें, बिना पाठ के न रहें। हनुमान चालीसा सुखमनी साहब रोज पढ़ें तो एक दिन तुम्हें योगासनों का लाभ, सुखमनी साहब के पाठ का लाभ, हनुमान चालीसा के पाठ का लाभ, रामायण की चौपाई, गीता के श्लोक जब तुम समझोगे तो इतना बड़ा पुरस्कार मिलेगा जो रुपयों में नहीं, जिंदगी की शांति, प्रसाद, मुक्ति, स्वाधीनता, जीवन सफल हो जाए। पर बच्चों को कैसे लगाया जाए? छोटे बच्चों को तो अभी नौकरी के लिए पढ़ते हैं। हो सकता है शुरू शुरू में कई साधु भी कथा के लिए तैयारी करते हो, पर कथा करते करते, कथा सुनते सुनते कथा जीवन का आनंद बन जाती है। ज्यादातर मनुष्य पैसे की दुनिया वाला आदमी हर काम पैसे के लिए शुरू करता है। सत्संग भी करेगा, कथा भी सुनाएगा तो पैसे के लिए, लेकिन कभी न कभी ये पैसे का मूल्य खत्म हो जाएगा जो कथा में मिलता है। कभी कभी कई संतों को अनुभव होगा, कहते पैसा दें चाहे न दें पर कथा तो होनी चाहिए थी। और कई बार तुम पैसा दे दो, प्रवचन न कराओ, उसमें मैं खुद शामिल हूं। तुम कहो स्वामी जी बैठे रहो, कथा मत सुनाओ, हम पैसा ऐसे ही देंगे। तो देखो, हमको पैसे से ज्यादा मूल्यवान लगता है जो हम सुनाते। तुम्हारे लिए चाहे ना हो, पर हमारी समझ, ये जरूरी नहीं है कि सबको कीमती लगता हो। और कभी कभी देश की बातों के लिए भी आता है कि कोई लाखों रुपया दे के कहे देश की चर्चा छोड़ दो, तो अपन नहीं छोड़ पाएंगे। हम देश को बिगड़ता देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो इसी तरह से ये दुखी मनुष्य को देखें
हमारा ये बिगड़ जाएगा, मर जाएंगे। अब तुम मर जाओगे तो तुम्हें कौन बचाएगा? तुम या तो उपाय बता दो कि मरने से बचने का क्या उपाय है। कथा को छोड़कर दृष्टि बदलने के सिवा, आपको आत्मिक निष्ठा के सिवा कौन है जो बचाएगा? कोई नहीं बचा सकता। अज्ञानी और मूर्ख को बचाने का कोई रास्ता ही नहीं है। और यदि थोड़ा बचने की कल्पना की जा सकती है तो जीव भाव से ये हो सकता है, भाई देह छोड़ोगे तो भी कथा में ही सुना है। यदि किसी ने कथा कभी सुनी ही ना हो तो तुम जीव हो, देह छोड़कर दूसरा शरीर मिलेगा, ये चलाना करके देह चढ़ देता, ये भी तो सब सुना है। चाहे पंजाबी में सुनो चाहे हिंदी में सुनो, ये चोला छोड़ देना पड़ता है, दूसरा चोला ग्रहण करते हैं। यदि ये विश्वास है तो इस विश्वास ही में तो आपको मौत का भय गया। कोई ना कोई कथा ही तुम्हें मरने से बचा रही है। चाहे जीव मानो, दूसरा देह धारण करो, तब भी एक राहत मिलेगी। मैं मध्य प्रदेश में था, एक जज के घर ठहरे। उसने सुबह सुबह हमसे ध्यान सीखा। ध्यान सीखने के बाद जब शाम को हमारे चलने का समय आया तो एकदम कहने लगा, एक प्रश्न का उत्तर हमें दे दो स्वामी जी, मरने के बाद दूसरा जन्म होता है कि नहीं होता? मैंने कहा होता है। बड़े खुश हुए। दूसरा जन्म होता है इस बात से खुश हुए। मैंने कहा लोग तो दूसरा जन्म सुन के दुखी होते हैं, तुम दूसरा जन्म सुन के सुखी क्यों हुए, खुश क्यों हुए? कहने लगे दूसरा जन्म होता है तो ये तो पक्का हो गया मरेंगे नहीं, दूसरा देह धारण करेंगे इसका मतलब नहीं मरेंगे। तुम्हारा लड़का खो गया हो और फोन ही आ जाए कि मैं वहाँ से वहाँ चला गया हूँ इसलिए नहीं लौटा, तो ये तो पक्का हो गया कि मरा नहीं। यदि दूसरा जन्म होता है तो एक बात पक्की हो जाती है कि हमारी मृत्यु नहीं होगी, हम दूसरा शरीर प्राप्त करेंगे, वहाँ कर्मों का फल भोगेंगे। यद्यपि मुक्ति तो नहीं है दूसरा जन्म लेना, लेकिन कम से कम मृत्यु तो नहीं है। ट्रांसफर होना और बर्खास्त होने में बड़ा फर्क है। तुम्हें बर्खास्त कर दिया जाए और ट्रांसफर कर दिया जाए, दो में से तुम्हें क्या पसंद है? मान लो कहीं नौकरी में हो, हटा देना ठीक है कि दूसरी दुकान में भेज दें, तो दो में तो भाई एक जगह काम नहीं तो दूसरी जगह काम दे दिया। और आजकल तो अमेरिका में सब निकाले जा रहे हैं। भारत में भी शुरुआत हो गई, प्राइवेट कंपनियां जब सरकार के काम को प्राइवेट करते हैं तो तमाम को निकाल देते हैं। अब वो बेचारे बड़बड़ाते फिर रहे, तो निकाल देना और दूसरे काम में भेज देना, कम से कम तो तुमको मार देना और तुमको दूसरी जगह भेज देना। तो जीव को जब दूसरे शरीर में भेजने का एहसास होने लगता है तो मरने का भय खत्म हो जाता है। और पुनर्जन्म का पहला लाभ यदि मेरे से कोई पूछे तो ये है कि उसे मृत्यु के विषय में भ्रम टूट जाता है। और भगवान कृष्ण ने सबसे पहले यही बताने की चेष्टा की, कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे बचपन चला गया तुम नहीं मरे, जवानी चली गई तुम नहीं मरे, ऐसे ही बुढ़ापा भी चला जाएगा तुम मरोगे नहीं, दूसरा देह मिलेगा। इसमें जवानी, बचपन जाके जवानी आती है, जवानी जाके बुढ़ापा आता है। मौत क्या है? ये देह छूटकर नया देह आता है। भगवान कृष्ण ने उदाहरण दिया, जैसे लोग स्नान करते समय कपड़ा चेंज करते हैं, दूसरा प्रेस किया हुआ नया पहनते हैं, ऐसे ही मृत्यु क्या है? बूढ़े शरीर को हटाकर नया शरीर देती है। इसमें मृत्यु क्या है? धीरस्तत्र न मुह्यति। धीर आदमी से मोहित नहीं होते, पर फिर भी ट्रांसफर यदि मौत नहीं है या ट्रांसफर बर्खास्त होना नहीं है तो ट्रांसफर भी दो तरह का होता है, अच्छी जगह और बुरी जगह। कई बार यदि खराब चिढ़ जाए कोई सरकार तो उसे रद्दी जगह भेज देते हैं।
अधिकारी को और किसी को अच्छी जगह भेज देते हैं। तो इसी तरह से ट्रांसफ़र भी होगा तो कहाँ होगा भाई? अच्छी जगह। वो एक महत्व की बात है। पर फिर भी ट्रांसफ़र, फिर वहाँ से वहाँ, फिर वहाँ से वहाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ भेजे जाएंगे। एक समस्या तो है, धुक पुक तो लगी रहती है, यहाँ से हटा के कहाँ पटकेगा, एक चिंता तो है ही। पर फिर भी चलो, मरेंगे तो नहीं, कहीं भेजेंगे, कम से कम 2 रोटी तो मिलेगी, नौकरी से तो नहीं हटाएं। पर मान लो किसी के समय के अधिकारियों को बर्खास्त करना शुरू हो जाए तो और खतरा। ट्रांसफ़र भी हो जाए तब भी गनीमत है, बर्खास्त हो जाए और बुरा है। तो इसी तरह से हमारा दूसरे जन्म में जाना हो या खराब जगह जाना हो, अच्छी जगह जाना हो, और हम बर्खास्त का मतलब भूत प्रेत हो जाएं, जो ये देह में भी ना आ पाएँ, भटकते फिरें। वो भी एक समय आता है कि कोई मानव देह नहीं मिला, पशु देह नहीं मिला, तो भूत प्रेत योनियों में बड़बड़ाते फिरते रहे। और एक वो कि आना जाना बंद हो जाए, आना जाना बंद, मुक्त हो जाए, स्थायी अपने घर पर रहें, नौकरी का भी चक्कर नहीं और इतनी पेंशन मिले कि नाती पोते भी खाएं, माने मुक्ति का आनंद मिले और शरीर में आना जाना भी नहीं, कोई भूत प्रेत भी होना नहीं, कोई नरक स्वर्ग नहीं। इसका नाम मोक्ष। हम आत्मानंद में निमग्न रहें। वो ज्ञान से हो सकता है, बिना ज्ञान के नहीं हो सकता। तो आपको अवसर मिला है कि उस ज्ञान को उपलब्ध हो। अधिक से अधिक लोगों को ध्यान में आना चाहिए, योग में आना चाहिए। 2 चीज़ें मिलती हैं। योग से हमें स्वस्थ रहने का बल मिलता है। और देखो, मानो या न मानो, जिनके शरीर स्वस्थ हैं समझ नहीं आता, बीमारों से पूछो, दुखियों से पूछो कि बीमारी क्या चीज़ होती है। जीते जी कोई नर्क है तो बीमारी। अभी अभी हमारे द्वार गए तो बम्बई से फ़ोन आया कि 2 बार ऑपरेशन हो गए हैं, तीसरे बार डॉक्टर फिर कहते हैं मेरी हिम्मत नहीं पड़ती, सारा शरीर जर्जर हो गया। भगवान न करे नौबत आवे। फिर भी तो हम शरीर से स्वस्थ रहें, भगवान करें मरते दिन तक। हमारे गुरुदेव 100 वर्ष से ज़्यादा के थे, दांत थे, 100 वर्ष से ज़्यादा थे, ऐनक नहीं लगाते थे, 100 वर्ष के ज़्यादा थे, तेज चलते थे और कभी कभी दूसरों का हाथ पकड़ते थे। मोटे बहुत नहीं थे, पेट पोट नहीं था। तुम समझो कि तगड़े का मतलब होता है बड़े मोटे। पेटू राजा, वो रामायण में होता है ना, रामलीला में बनते। तो गुरुदेव कभी कभी लोगों को कहते थे तुम अपना हाथ देखो, मैं पकड़ता हूँ, तुम छुड़ा लो। और कहते तो तुम मेरा हाथ पकड़ो, मैं भी छुड़ाता हूँ। पर कोई पकड़ता नहीं था। इतने बड़े महापुरुष के कौन पकड़ता, कौन पकड़ाता। पर कहते ऐसे थे कि क्यों कर दे। तो स्वस्थ शरीर, पेट नहीं, क्या सुंदर स्वस्थ शरीर, 100 वर्ष की उम्र। वेद का मंत्र गुरुदेव पर सीधा लागू होता है। कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजीसे शतग्वम समा एवं त्वयि नान्यते तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। 100 वर्ष तक कर्म करते हुए, प्रवचन करते, चलते फिरते, हंसते खेलते, और उस उम्र में भी विनोद सूझता। सोया हुआ साधु देखे तो पानी डाल दें चेलों के ऊपर, हड़बड़ा के चेले उठे, कभी डंडा कोंच दें और मुस्कराएं। आप देखो, बुढ़ापे में हंसी आए तो समझो आप मुक्त। नहीं तो बुढ़ापे में हंसी आती, मुंह लटकाए भुने बैंगन से बताऊं की तरह। एक मुंह लटकाए था, कहने लगे क्या बात है, आजकल कोई गड़बड़ हो गई? कहे नहीं नहीं, हमारा मुंह ही ऐसा बना है। कई का तो खुशी नाम की चीज चेहरे में नहीं होती। अब विदेशियों को जब हम देखते तो हंसते ही रहते, मुस्कराते ही रहते। वो तो मुझे भी कभी कहते स्वामी जी अब मुस्कराते।
कभी फोटो खींचते हैं, यदि मैं सीरियस बैठा हूं तो सीरियस नहीं पसंद करते, मुस्कुराता। तो पहली बात, आपके जीवन में हंसी बुढ़ापे में रहनी चाहिए। बचपन में गंभीरता हो और बुढ़ापे में हंसी हो, बचपना हो, तो समझो तुम ज्ञानी हो। बचपन में गंभीरता हो तो ये तो बीमार हो, ऐसा भी है। छोटा बच्चा यदि चुप बैठा हो ना तो समझो बीमार है, या पहले जन्म का कोई बुद्ध पुरुष है, महावीर दोबारा जन्म ले। बचपन में शांत होना या तो रोगी की पहचान है या कोई बहुत बुद्धत्व को प्राप्त तुम्हारे घर आया है। और बुढ़ापे में आदमी चिड़चिड़ा ना हो, दुखी ना हो, मुंह लटकाए ना हो, शांत हो, कुत्ते की तरह दिन भर भौंकता ना हो। नहीं तो बूढ़े भौंकते ही रहते हैं, नाती के लिए, पनाती के लिए, बहुओं के लिए, बेटियों के लिए, नौकरों के लिए, चाकरों के लिए, उधर भौंकना ही भौंकना है। और मैंने ये भी सुना था कि भगवान ने जब सबको उम्र बांटी तो सुना है 25-25 साल दी थी। मुझे ये 20-20 साल मुझे मालूम नहीं है पक्का, क्योंकि उस समय की मुझे याद नहीं है, पर सुना कि बंटवारा किया तो आदमी को कम पड़ गई। इनका 25-20 में मेरा क्या बनेगा, 20 साल में जानवर का सब बन जाएगा, कुत्ते का सब बन जाएगा, सुअर का सब बन जाएगा। आदमी का 20 साल में तो जवाना ही होगा, ब्याह शादी लायक होगा, तब तक मरना पड़े। ये तो 1 साल में जवान हो जाते, 20 साल में तो तुम्हारे काम सब कर लेते हैं। मनुष्य ने कहा हमारा 20 साल में काम नहीं चलेगा, तो कहने लगे किसी से मांगो। तो 25-25 साल सबको थी, तो 5-5 साल कम कर दिए। या कई जानवरों के तो कुत्तों ने अपनी दे दी, गधों ने, बैलों ने अपनी दे दी। तो ये जो 20 साल हैं आदमी के, ये तो अपने वाले हैं, इसलिए मौज के हैं। और फिर इसके बाद बैल के हैं, तो फिर बोझा लादे फिरता रहता है, पत्नी का, बेटों का। ये फिर बैल के हैं। फिर जो बुढ़ापा है ये कुत्तों से आयु मिली है, इसलिए भौंकता रहता है, उनकी वाली है ना ये निजी वाली नहीं है। जब भौंकना शुरू हो जाए समझ लेना ये कुत्ते वाली उम्र आ गई। उससे उधार मांगी थी, भगवान ने कुत्तों से दिला दी। भाई ये कोई देने को तैयार हो जाए ले लो, और जब बोझा लादे फिरो ना समझो गधों वाली है। सब परिवार का बोझा लादे फिरो। और जो 18-20 साल की है ना, ये आपकी निजी है, जो भगवान से मिली थी, वो बहुत अच्छी है। तो जिंदगी में आनंदित रहो, शरीर से स्वस्थ रहो, मन से प्रसन्न रहो, और बुद्धि से विवेक की रहो। ये बुद्धि का एक बड़ा कान है। तुलसीदास ने कहा, तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई, बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। विवेक बिना गुरु और हरि की करुणा के नहीं मिलता। ये जो ज्ञान व्यान है दुकान चलाने का, ये कोई विवेक नहीं है। विवेक तो ये कि मरना जीना मेरा तेरा ये सब कूड़ा कचरा हटाकर आत्मज्ञानी होकर विवेकी होकर जिए। विवेक एक अच्छी साधना है। विवेक वैराग्य सच संपत्ति मुमुक्षुता, जो तुम्हारा नहीं है उसे अपना बनाकर क्यों बोझा लादे हो, क्यों दुखी हो। देह तुम नहीं हो, ये कल जाने वाला है, तुम कौन हो ये समझो। तो विवेक की बड़ी जरूरत है। पर विमल विवेक कब होगा? तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन। जब तक ईश्वर की करुणा नहीं है और गुरु की कृपा नहीं है, विमल विवेक नहीं होगा। ये चलाकी फरेब तो आ जाएगा, बातें बनाना आ जाएगा, पर विमल विवेक नहीं आएगा। और विमल विवेक की पहचान है तुम्हारा जीवन बच्चों की तरह हल्का फुल्का। इसीलिए संतों का जब वर्णन आता है तो संत छोटे बच्चे की तरह सरल होता है, मुक्त होता है, निश्चिंत होता है। जितने सियाने होते जाओगे उतना ही बोझ बढ़ता जाएगा। बचपन कितना अच्छा। तो ज्ञानी बुढ़ापे में भी बच्चे की तरह होता है। वो मरकर बच्चा नहीं होता, वो बुढ़ापे में ही बच्चा हो जाता है। सरल हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, आग्रह रहित हो जाता है। छोटे बच्चे 2 बार लड़ेंगे, फिर साथ ही खाएंगे, फिर खेलेंगे। बच्चे लड़ जाएंगे तो तुम मना करोगे कि अब नहीं जाना उसके पास, नहीं तो मारूंगी, और तुम उधर गए, बच्चे फिर उन्हीं के साथ खेल रहे। और तुम्हारी लड़ाई हो जाए अगले जन्म भी चलेगी।
इस जन्म तो चलेगी, अगले जन्म भी चलेगी। मानसा भी पीछे नहीं है। ये गांठें खोलो, ये बहुत अंदर रखना, ये अपने लिए ठीक नहीं है। कोई भी गांठ अंदर नहीं रखनी चाहिए। और ये भी कई लोगों का तो ग्रुप होता है। हमारे यहाँ संतों में भी एक आध ऐसी बात आई तो भाई हमारे गुरु भाइयों ने, चेलों ने कहा उनसे आप बात नहीं करोगे, लो तुम्हारी लड़ाई हम भी बात ना करें, बड़ा मुश्किल। तो हमने कहा भाई आश्रम आदि के विषय में हम अकेले फैसला नहीं लेंगे, कमेटी ले, पर हम तो कम से कम जाने आने मिलने में स्वतंत्र हैं। असल में संसारी लोगों का जो अपना स्तर रहता है उसी से सबको आंकते हैं। चोर साधु और लंपट ज्ञानी, जस आपंत सौरव मानी। तो देखो अंदर के मन की सफाई करो। बल्कि ईसा ने कहा, औरों ने भी कहा, ये सीखने लायक बात है कि सुबह उठकर रोज एक आदमी से मित्रता बढ़ाओ, और यदि किसी से शत्रुता है तो कम करो। बल्कि जो नहीं बोलता उससे अपनी तरफ से बोलो। कब तक नहीं बोलेगा? नफरत मिटाना। नफरत हमारे मन को खराब करती है, समाज का वातावरण खराब करती है। यदि सास से तुम्हारा बोलचाल बंद है तो सुबह उठो, पैर छुओ, माता जी से गलती मानो। इतना नहीं कर सकते तो आगे की बात क्या करो? सास को बड़ी विनम्रता से नमस्कार करना। हो सकता है बुढ़ापे बस वो जोश में कुछ कह गई हो, पर तुम्हारा प्यार होगा तो तुम्हें भी शांति मिल जाएगी और सास का भी मन कितना हल्का हो जाएगा। एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा। और सास को भी चाहिए कि तुम्हारी बेटी है, प्यार से बोलो। बेटी को कितनी बार डांटते हैं फिर प्यार भी करते हैं। इसी तरह से हम अपने अंदर नफरत नहीं पालें। इसको तो उपनिषदों ने भी कहा है, ईर्षा नहीं करना है, नफरत नहीं करना, वैर अंदर नहीं। निर्वैरा सर्वभूतेषु क्षमामेति पांडव, जो सभी के लिए निर्वैर हैं। जब हम लोगों को सन्यास दिया जाता है तो पहले यही कहलाया जाता है कि आज से हमारे से सब लोग अभय हो जाएं, हमसे भयभीत ना हो। पर कई बार चेले भी हमसे डरते हैं। हमने कहा हम कोई बघर रहा है? ये डरने की क्या बात है? डरो पाप से, बुराई से। और डर का मतलब ही है कि कोई कमी है। पापवंत कर सहज स्वभाव, मोरे सन्मुख आए कि काऊ। भगवान से कौन डरते? भगत। ईमानदारी से बताओ, भगत डरेंगे भगवान से? कोई गड़बड़ होगी तो डरेंगे, पापी डरेंगे। डर का कारण कोई अंदर कमी है। नहीं, अपने गुरुओं से क्या डरना, संत से क्या डरना, भगवान से क्या डरना? कहीं ना कहीं या तो नासमझी है या अंदर की कोई खोट है। इसलिए आप सबसे इतना ही निवेदन कि जीवन को धन्य बनाओ। अभी 10 मिनट का समय है। आप अपने शरीर को जिस तरह सुख हो, जैसे जैसे बैठे हो, लोग संभलने लगे, लोग ऐसे सावधान होने लगे। भी सावधान थोड़ी होना है, सावधान शरीर को नहीं होना, तुमको होना है। तुम शरीर ही हो क्या, और कोई नहीं है मन वन। शरीर तो जैसा चाहो तैसे रखो, पर तुम भीतर से सावधान हो। एक बार आंख बंद करो और बंद करके, आंख बंद करके और बंद करके अपने शरीर का ख्याल करो कि कहीं तकलीफ है क्या। यदि तकलीफ है तो आंख बंद किए हुए उस शरीर की तकलीफ को जैसे बैठने में दूर हो, आंख बंद रखना। पड़ोस को देखना मत, मैं भी तुम्हें नहीं देखूंगा, और पड़ोसियों से भी निवेदन है कि पड़ोसी को न देखें। आप आंख बंद करें और आप ध्यान अपने शरीर में ले जाएं, और जहां कहीं दर्द है उस दर्द को हटाने के लिए जैसे बैठना चाहिए, बदलना चाहिए, पैर लंबे करना चाहिए, सिकोड़ना चाहिए, झुकना चाहिए, सीधे होना चाहिए, तैसे कर लो। शरीर को पूरी छुट्टी दो, और जैसे, और जब तक शरीर की पीड़ा निवृत्त न हो आसन चेंज करो, पैर बदलो, अपना पोस्चर
अपना आसन, अपना पोज बदलो और जैसा बैठने में एकदम दर्द खो जाए, जो हो रहा था वो भी खत्म हो जाए, तब आप शांत होकर पूरे शरीर को नख से शिक तक भीतर भीतर ध्यान दो। पूरे शरीर में अपनी चेतना को ले जाकर एक एक कोने कोने में देख लो कहाँ दर्द है। जैसे घर की सफाई करने में बीच बीच का मुख्य आंगन ही नहीं, कमरा ही नहीं, कमरे के कोने, दरवाजों के बीच की जगहें, देहली जहाँ मिट्टी रह जाती है उसको भी साफ करना। ऐसे ही शरीर के किसी भाग में दर्द छिपा हो, शरीर के किसी भाग में दर्द छिपा हो तो खोज कर दर्द को निकालो। और निकालने का तरीका आसन बदलना और या फिर दर्द की दवा खाना। यदि रोग है तो दवा खाओ, और आपके हठ के कारण दर्द है तो हठ छोड़ दो, शरीर को आराम दो। और फिर शरीर के भीतर भीतर घूमो। शरीर के भीतर भीतर तुम अपनी चेतना को ले जाओ, ध्यान को शरीर में ले जाओ। अभी ब्रह्म में ना ले जाओ, शरीर में ले जाओ। जब शरीर में कहीं दर्द ना हो तब श्वास में ले आओ। श्वास में ध्यान ले आओ और ये ख्याल करो कि श्वास चलती है कि नहीं। और यदि ना मालूम पड़े तो श्वास मालूम पड़े इसके लिए थोड़ी लंबी, धीमी धीमी श्वास लंबी लीजिए और धीरे धीरे लंबी श्वास छोड़िए। श्वास को अनुभव करिए और सारी इंद्रियों को खुला छोड़ दीजिए। खुला का मतलब कान को खुला, आने दो आवाज, त्वचा को खुला, लगने दो गर्मी सर्दी, चमड़ी को छोड़ दो कि जो गर्मी लगे लगे, सर्दी लगे लगे। तांस तितिक्षस्व भारत। कान में आवाज मीठी लगे या कड़वी लगे, मैं बोलूं या पंखे की सरसर, या शरीर में कोई पसीना, जो भी होता है उसको अनुभव करो। होश में शांत होकर, प्रसन्न रहकर, नफरत से नहीं, बैर से नहीं। अब पूरे शरीर को एकदम विश्राम दे दो। शरीर की एक एक नस नाड़ी को शिथिल कर दो, एक एक नस नाड़ी को रिलैक्स कर दो, बिल्कुल छोड़ दो। भीतर की किसी नस में कड़ापन ना हो। हड्डी का ढांचा तो है, लेकिन बाकी चमड़ी है, मांस है, पतली पतली नसें हैं, उन सबको ढीली कर दो। तन ढीला कर बैठ विरागा। तन को ढीला करके बैठ जाओ और श्वास में रा म, अंदर जब श्वास जाए रा और लौटे म, बस इस दो अक्षर का स्मरण करो, रा म। ये राम नाम के दो अक्षर समझो अमृत के भंडार हैं, शांति भंडार हैं। बहुत अच्छे। थोड़ा सा समय और, एकदम शांत। शरीर मुर्दा हो गया, शरीर समझो मर ही गया, शरीर समझो सो गया। और इंद्रियां भी जैसे सो जाने पर कोई मतलब नहीं रहता। मन सो जाता है तो तुम गरीब हो कि अमीर, स्त्री हो कि पुरुष, पढ़े हो कि अनपढ़े, सब भूल जाते हो। इस समय होश में रहते हुए गरीब अमीर को छोड़ दो, स्त्री पुरुष का ख्याल छोड़ दो, हिंदू मुसलमान का छोड़ दो, पंडित ठाकुर बनिया का छोड़ दो, पापी हो या पुण्यात्मा हो, ये अहंकार और दीनहीन भावना छोड़ दो। सभी ग्रंथियों से रहित, कॉम्प्लेक्स रहित हो जाओ। केवल चैतन्य हो, केवल चैतन्य हो।
और इस चैतन्यता को इतना जगाओ कि चैतन्य ही चैतन्य सारे शरीर में, संसार में तुम्हारी चेतना इतनी फैले। जैसा कि अभी कह रहा था कि आग इतनी लगाओ कि लकड़ी खो जाए। मेरे गुरुदेव गाते थे, जैसे आग लगी जंगल में, सब जंगल हो गया आगी, सब आग हो जाए, ऐसे सारा संसार चिन्मात्र हो जाए। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, शरीर खो गया, इंद्रियां खो गई, मन खो गया, चैतन्य रह गया। शरीर निष्क्रिय हो जाए, मुर्दा हो जाए, पीड़ा रहित हो जाए, मन शांत हो जाए, निर्वैर हो जाए, प्रेम करुणा प्रसन्नता से भरा रहे, मन मस्ती से युक्त हो, ग्लानि दुख भय चिंता नहीं, और किसी तरह का राग और द्वेष नहीं, और चैतन्य हूँ, असंग हूँ, अलेप हूँ, ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप। निर्लेप हो तो ब्रह्मज्ञानी हो जाओगे, ब्रह्मज्ञानी हो तो निर्लेप हो जाओगे। अलिप्त रहो, असंग रहो, निर्मम रहो, निष्काम रहो, निर्द्वंद रहो, तो तुम ब्रह्म ज्ञान को, आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाओगे। और इसी चिन्मात्रता का 1 मिनट अनुभव करो कि मैं चेतन हूँ, बस मैं होश में हूँ, मुझे किसी से मतलब नहीं, न सुख से, न दुख से, न हानि से, न लाभ से, न शरीर से, न संसार से, न गरीबी से, न अमीरी से, न दोस्त, न दुश्मन, बस केवल प्रभु में मेरी चेतना हो गई और मैं शांत हो गया। चैतन्य हूँ, केवल हूँ, ये स्मरण एक एक सेकंड हूँ। श्वास आई तो हूँ, नाम आया तो हूँ, श्वास में राम लिया, नाम लिया तो हूँ। जैसे मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, और हूँ के अलावा और कुछ नहीं, न दुखी हूँ, न पापी हूँ, न स्त्री हूँ, बस हूँ। स्त्री नहीं हूँ, गरीब नहीं हूँ, राग द्वेष नहीं, सिर्फ हूँ। बुरा अच्छा दिमाग में नहीं, सिर्फ हूँ। सोने में हूँपन नहीं रहता, जागने में हूँपन है, केवल हूँ। बाकी कोई चिंता भय नहीं, जन्म नहीं, मरण नहीं, दुख नहीं, भय नहीं, पाप नहीं, पुण्य नहीं, सिर्फ हूँ। इस हूँपन में जागो, इस हूँ की अनुभूति करो। हूँ नाम का तत्व चेतन है, हूँ नाम का पेड़ नहीं है, हूँ नाम का पहाड़ नहीं, हूँ नाम का आकाश नहीं, हूँ आकाश का नाम नहीं है, हूँ किसी प्रकाश का नाम नहीं है, हूँ किसी देह का नाम नहीं है, हूँ अंदर रहने वाले चैतन्य का नाम है हूँ। इस हूँ की अनुभूति आत्मानुभव है। अभी इतना ही कहकर समाप्त करेंगे और